छठी से आठवीं हरियाणा के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और हमें नहीं पता कि किस तरह का प्रश्न पत्र आने वाला है। तो ये वीडियो है आपके लिए। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना। MCQ 15 नंबर के आ रहे हैं, एक एक नंबर के होते हैं ना जो, तो 15 आ रहे हैं वो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं जिसके अंदर ये हर विषय का बता रहा हूँ मैं और हर क्लास का, छठी, सातवीं, आठवीं की आपके MCQ 15 आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक नंबर के, जिसके अंदर क्या होगा, रिक्त स्थान भरो, कोई कथन हो सकता है, स्टेटमेंट, और सत्य असत्य हो सकते हैं, मैचिंग हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, पैटर्न, वन वर्ड आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो 25 नंबर का ये हो गया आपका, ये तालिका आप देख भी सकते हैं। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे आपके 8 क्वेश्चन हर विषय में। रिमेंबर दिस, हर विषय में, हर क्लास में, नॉट ओनली छठी से आठवीं बल्कि तीसरी, चौथी, पाँचवीं में भी 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होंगे वो भी 3-3 नंबर के। तो 24 और 16, 40 और 25, 65 का हो गया, बच गई 15 नंबर। उसमें क्या आने वाला है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। 3 जो है क्वेश्चन करने होंगे, 5-5 नंबर के होंगे। इस तरह से लेखा की वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 5 अंक के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हरियाणा बोर्ड की, चाहे आप CBSE के हैं, ठीक है, हरियाणा में हैं, तो इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताइए सर हमें। तो इस वीडियो में मैं आपको पैटर्न के अलावा डेट शीट भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वीडियो आपने देख लिया होगा, नोट कर ली होगी, ठीक है। तो 2021 का, 2022 का, सभी पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने डाल दिए हैं, उनको भी कॉपी में सोल्व कर लेना। प्लस ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम दे रहे हैं आपको, आज हिंदी का लेकर आए हैं ना। चलिए देख लेते हैं। छठी क्लास के बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे, हिंदी का पेपर है पहला सर बता दीजिए। तो ये आ रहे हैं आपके आगे हम लेकर कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आप ये जान लो, आपको बताया ही है 15 अंक के बहुविकल्पीय आएंगे, तो उसमें किस तरह के आएंगे ये आप देख लीजिए। जितने भी आपके व्याकरण के हैं उनमें से भी पूछे जा सकते हैं, पाठों में से भी पूछे जा सकते हैं। आप ये देख रहे हैं ध्वनि और ध्वनि चिन्हों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हिंदी भाषा का मानक रूप है। वर्ण के समूह को क्या कहते हैं, वर्ण विचार वाले लेसन में से है ये आपके, ठीक है। तो इस तरह से आपके प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए इस तरह के भी सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण पर, ठीक है, ये मल्टीपल बहुविकल्पीय प्रश्न है, पाठों में से ही पूछे जाएंगे, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से 4 चॉइस जो होंगी कोई आपने करनी है। तो पहले 15 प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। हम आपको ज़्यादा दे रहे हैं, 15 नहीं दे रहे हैं, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो को रोक कर देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पर लिखें, हल करें। आंसर भी हम आपको साथ के साथ दे रहे हैं। जिनका आंसर नहीं दिया जा रहा है उनको ये है कि आपने अपने आप करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये 31वां प्रश्न देखो, जो आपकी दूसरी किताब है बाल राम कथा, उसमें से ही प्रश्न आएंगे, 2 के, 3 के, 5 के, 1 के, तो सभी के हम आपको दे रहे हैं। इस नंबर पर अपना नाम, क्लास, रोल नंबर भेज दीजिए। छठी क्लास का ग्रुप बन चुका है, सभी बच्चे उसमें आ जाएं ताकि समय रहते आपको हर विषय का कवरेज मिल सके। उसके बाद आपके 10 नंबर के जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जिसके अंदर खाली स्थान भरने होंगे, एक शब्द वाले, एक वाक्य वाले, ठीक है, या सही गलत वाले, इस तरह के। तो वो कौन कौन से होंगे, ये 38वां प्रश्न देखिए, जो कथन सत्य है बताइए, ठीक है। भाषा केवल बोली जाती है, बताओ, काटा लगाओ यहाँ पर, है ना, इस तरह से। और उसके बाद ये है बलराम को खालिस्तान नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह भाववाचक संज्ञा में से आ सकता है ये। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वर्ण भाषा की सबसे डैश ध्वनि है, कौन सी है, छोटी, है ना। तो इस तरह से आंसर भी दिए हमने आपको। बलराम को चालाकी नहीं करनी चाहिए, इस तरह से। हाँ या ना में उत्तर पूछे जा सकते हैं आपसे, ये देखिए आप, ये उत्तर भी हमने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। सर्वनाम पर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाठों में से भी आपसे पूछे जाएंगे, आ रहे हैं हम आगे लेकर आपके लिए। तो 51 प्रश्न हो गए। सभी बच्चे इन कापियों में हल कीजिए इन प्रश्नों के उत्तरों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए विशेषण संज्ञा पर, वाक्य में प्रभावशाली शब्द क्या है ना, संज्ञा है या विशेषण है, बताइए। भाषण की विशेषता बता रहे हैं ना प्रभावशाली, तो उपसर्ग क्या है, इस तरह से उपसर्ग के, ठीक है। अब ये पाठों में से भी आ रहे हैं, देखिए आप, 2-2 नंबर वाले हैं, ये 1-1 नंबर वाले हैं। सोने के हिरण का रूप किसने धारण किया, एक शब्द में या एक वाक्य में। सुग्रीव कहाँ का राजा था, ठीक है। इस तरह से आपकी जो बाल राम कथा और वसंत भाग 1, सभी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आएंगी। व्याकरण का आपका जो अंतिम चैप्टर है, ठीक है, तो वो भी हम आपको दे रहे हैं।
ये आप देख पा रहे हैं, लोकोक्तियाँ भी हैं, ये कंगाली में आटा गीला। सभी बच्चे इसको अच्छे से रट लें और वाक्य में भी प्रयोग करना होगा आपको। उसके बाद 2-2 अंक वाले आ जाएंगे। 15 के बहुविकल्पीय हो गए, 10 के जो है वस्तुनिष्ठ हो गए, 25 और 16 नंबर के आपके 8 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। वो किस तरह के आएंगे देखिए, हमने आपको हल भी किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपकी वसंत भाग 1 और बाल राम कथा दोनों में से। चिड़िया को संतोषी क्यों कहा गया है, चांद की पोशाक कैसी है, आदमी अक्षरों की खोज न करता तो क्या होता, मोहन ने ऐसे ऐसे बीमारी का बहाना क्यों बनाया। किए हैं आपने ये सभी प्रश्न, ठीक है, पाठ कवर किए हैं आपने। तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न है, धीरे धीरे मैं चला रहा हूँ आपके लिए, इसमें से आप कर लें। 84 क्वेश्चन हो गए हैं। ये देखो, अब ये आपका बाल राम कथा में से भी 2-2 नंबर के आएंगे। तो राम सीता को अपने साथ वन क्यों नहीं ले जाना चाहते थे, शिव धनुष किसने तोड़ा, ठीक है। इस तरह से के प्रश्न आएंगे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है। उसके बाद लक्ष्मीबाई की दोनों सखियों के नाम क्या थे, ये अपने आप करने आपने, मैं नहीं इनका हल कर रहा हूँ। सारे मैं क्यों करूँ, कुछ आप भी करेंगे या बस मेरे को ही कहते रहते हो सर बना दो बना दो। तो ये 2-2 नंबर के हो गए, ये अपने आप हल करें आप। 86, 87, 88, ठीक है, 89, 90, ठीक है। उसके बाद 91, 92, 93, 94। अब आ जाते हैं 95, ये आ गए। अब आपके देखो 16, 15 और 10 हो गए। कितने हो गए, 15 और 10, 25 और 16, 41। और 8 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, 24 के 65, और 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के। इस तरह से 80 नंबर का आएगा। तो 3-3 नंबर वाले कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वसंत भाग 1 से या आपकी बाल राम कथा में से। तो ये वाले आएंगे, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की, क्या की, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए, माँ मोहन को ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी, ठीक है। कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है, ठीक है। क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना चाहेंगे या छठी में ही रहेंगे, 7वीं में आना है कि नहीं आना है, 2 महीने बाद आपने, ठीक है, अप्रैल से। लोकगीत किसे कहते हैं, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे, उनके क्या लाभ हैं पैदल चलने के। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके 3 नंबर में पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आपने 30 से 40 शब्दों में देना है। ये आपकी आ गई बाल राम कथा से 3-3 नंबर वाले। राम और भरत मिलाप का वर्णन कीजिए। तो देखिए, बिल्कुल 40 शब्दों में आंसर आपको दे रहे हैं, बना कर लाए हैं हमारे एक्सपर्ट ने, ठीक है। और बताइए आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हिंदी के व्याकरण के सब वीडियो तैयार हैं। बाई विजय कुमार टॉपिक का नाम लिख के आपने अगर उसके पीछे बाई विजय कुमार लगा देते हैं तो आपको अपने आप सारे टॉपिक मिलते चले जाएंगे, इंग्लिश के, मैथ के, है ना, हिंदी व्याकरण के, ठीक है, इस तरह से। तो ये है 30 से 40 जो आपने करने हैं, 112, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कुछ मैंने कर दिए हैं, कुछ आप भी तो करो। आप तो सोए रहते हो, हैं, उठते ऑर्डर चलाते हो, सर वीडियो नहीं आया, अरे भाई टाइम लगता है, ठीक है। चलो 119, 120 भी करना है। 5 नंबर वाले आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे देखिए आप, आपकी वसंत भाग 1 के पाठों में से, कविताओं में से और बाल राम कथा में से, देखिए आप, ठीक है, ठीक है। ये देखिए आप, कंट्रोल रूम में इसने क्या शरारतें की, अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों, ठीक है। तो ये है। लोकगीत वाले में से आ सकता है निबंध, देखिए, अयोध्या का वर्णन आ सकता है, पाठ के अंदर वन के मार्ग का वर्णन आ सकता है, ठीक है। तो ये है। ऐसे कौन से काम थे जो गांधी जी खुद करते थे, तो इस तरह से 5 काम लिखने हैं आपने। ताड़का वध के बारे में देखिए आपका आ गया बाल राम कथा में से, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न। पत्र लेखन आएगा 5 नंबर का, अगर आता है तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, पारिवारिक पत्र हैं, बधाई है, निमंत्रण पत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पारिवारिक आ गया, ये निमंत्रण पत्र आ गया, इस तरह से आपने वो लिखना है। हल करके हम आपको दे रहे हैं, कापियों पे लिखें। मित्र आपका, बधाई देनी है आपने, फर्स्ट आया है तो देखिए कैसे लिखेंगे आप। उसके बाद मुख्याध्यापक को भी कई तरह के पत्र आप जरूरी काम के लिए, फीस माफ़ी के लिए, जुर्माना माफ़ी के लिए लिखते हैं। तो इस तरह से आपने वो हल करना है। उसके बाद 5 नंबर का आपका प्रस्ताव भी आता है। तो ये देखिए आप, इस तरह से मेरा प्रिय अध्यापक, यहाँ पर नाम लिखिए अपनी मैडम का, ठीक है। हम मेरा हरियाणा पर आ सकता है। अपठित गद्यांश है, जो आपने कहीं भी देखा नहीं होगा, उसमें 5 प्रश्न दिए होंगे, मैं उत्तर भी आपको दे रहा हूँ। तो बिल्कुल इस तरह का लेवल आएगा। इनसे हमें ये पता लगता है कि प्रश्न किस तरह के आएंगे। ये नहीं है कि सर हमें बता दो कि कौन से आएंगे, हम ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह के आएंगे, ठीक है। अभी कमेंट सेक्शन में देखो, सर यही आएगा, सर यही आएंगे, नहीं, 152 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, उसमें तो 152 आने भी नहीं है। सह प्रसंग व्याख्या आएगी इस तरह से एक, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा होगा, उसकी प्रसंग देना है आपने। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता मैं सबसे छोटियों से लिया गया है। कवि बताना है, सुमित्रानंदन पंत हैं। उसके बाद सरलार्थ करना है, विशेष क्या है, ठीक है। पद्यांश आएगा आपका, उसके नीचे कविता के एक, है ना, पद्यांश में से 5 प्रश्न होंगे, उत्तर भी आपको दे रहा हूँ। उसके बाद गद्यांश आएगा, पाठों में से भी आएगा। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। तो ये है, ठीक है, इस तरह से।
तो ये था आपका छठी का, अब आप क्लियर हो गया होगा, तो शुभकामनाएं सभी बच्चों को।